नमस्कार, मेरा नाम सदंजय और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। बिहार सरकार के वित्त कर मंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी आज पत्रकारों से बातचीत किए। उन्होंने जो उदयनिधि तमिलनाडु के तरफ से जो मंत्री हैं, जो डीएमके के नेता हैं, उनके तरफ से जो अपमानित किया गया था, जो बयान दिया गया था बिहारी को लेकर, उस विषय में और इंडी गठबंधन के विषय में क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आइए विजय चौधरी को सुनते हैं। ये बड़ी बात है कि इस तरह के गैर जिम्मेदार बयान को जितना नोटिस नहीं लिया जाए वो अच्छा है। इसको नोटिस लेके इस बयान पे बयान कहवाने से, इसको तूल देने से बिहारियों के सम्मान पे और धक्का लगता है, क्योंकि सभी लोग मानते हैं कि ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान है और सब लोगों ने इसको खारिज किया। सबने कहा कि हिंदी भाषी लोग जो है टॉयलेट साफ करते हैं, जितने भी वह अब हमने कह दिया ना, वो कुछ बोल दिया तो वो जिम्मेदार हो गया। हम तो कह दिए कि किसी सही राजनेता का बयान हो ही नहीं सकता। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो बिहारी लोग हैं उनकी डिमांड पूरे देश में है, बिहारी मजदूर की डिमांड है, तो इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए बिहारी मजदूर के खिलाफ। आप ही कह रहे हैं तो इसमें सवाल कहाँ है? आप तो कह रहे हैं नहीं देना चाहिए। कोई कहा है कि देना चाहिए? सब आदमी मानते, इसीलिए हमने कहा कि इस तरह के बयान को अनावश्यक तूल भी नहीं देना चाहिए मीडिया के द्वारा। अगर एक कोई इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान दे दे तो उसकी जितनी उपेक्षा हो, उसको जितना हो, ऐसे बयानों को दरकिनार कर देना चाहिए। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक है और उसमें ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाया जाएगा क्योंकि लालू प्रसाद यादव के करीबी है। कैसे देखते हैं? सुशील मोदी जी की स्थिति कुछ दूसरी है। सवाल है, अपने दल के बारे में उनका कोई बयान आप पिछले 2 साल से सुन रहे हैं? इससे आपको क्या लगता है कि उनकी स्थिति अपने दल में बिल्कुल खराब या सतह से नीचे चली गई है? उनसे कोई उनके अपने दल के बारे में न कोई बात करता है, न कोई परामर्श लेता है, न उनकी कहीं कोई अहमियत है। तो स्वाभाविक रूप से, क्योंकि बयान देना उनकी बीमारी है, रोज कुछ बयान देना है और अपने दल के बारे में कुछ उनको जानकारी ही नहीं होती है, तो दूसरे दल में ताक झांक किया करते हैं। और हम लोगों की जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक है या राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी है, दोनों बैठक 29 तारीख को है दिल्ली में, और ये लंबे समय से ड्यू हो गया था और सब लोग जान रहे हैं कि सामने लोकसभा का चुनाव है, फिर उसके बाद विधानसभा का चुनाव है। तो हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में जो आगामी चुनाव हैं उसमें हम कैसे मजबूत से मजबूत स्थिति बनाकर पार्टी को प्रदर्शन करें, इन मुद्दों पर विमर्श होगा। और पूरे देश के लोग उसमें आएंगे, बिहार के लोग भी जाएंगे। स्वाभाविक रूप से हमारे पार्टी की उपस्थिति बिहार और आसपास के प्रदेशों में ज़्यादा है, अन्य राज्यों में कम है। लेकिन ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक पिछले कई महीनों से लंबित चल रही थी, इसलिए इसका आयोजन हो रहा है। तो ये तो अति स्वाभाविक बात है। इसमें इतनी सारी चीज़ों को खोजना, या सुशील मोदी जी तो आजकल दूसरे ही पार्टी पर माइक्रोस्कोप लगाते हैं, क्योंकि अपनी पार्टी में तो जो बड़ी चीज़ें, स्पष्ट चीज़ें होती है, उनसे भी कोई उनको मतलब रखने देता नहीं है। सर, आरजेडी के साथ कह रहे हैं कि विलय होगा जेडीयू का। ये कोई पहली बार कह रहे हैं? आप याद करके बताइए, जो ये बात पिछले 5 वर्षों में, 10 वर्षों में कितनी दफ़ा आई है?
और हुआ क्या है? इसलिए हमको तो ये नहीं समझ में आता है कि अगर आपको कोई नेता ये कहता है कि आरजेडी में जेडीयू का विलय होगा या आरजेडी जेडीयू का मर्जर हो जाएगा, ये बात पिछले 5-7 वर्षों से आप लोगों ने कई बार लोगों के बयानों को दिखाया है, लोगों को बताया है और कभी कुछ नहीं हुआ है। तो आपको तो कम से कम कोई कहता है तो एक बार पूछना चाहिए ना, जो आपने पिछली बार भी ऐसा कहा था। तो आप लोग पूछते नहीं है, इसीलिए आपको फिर बोल देते हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम में फेरबदल की चर्चा लगातार तेज हो रही है, तो आगे किसके? जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम में फेरबदल की चर्चा हो रही ये है। कौन कर रहा है? बोलिए। बीजेपी के सांसद और मंत्री कर रहे हैं। समझ लीजिए बात, उसका कारण तो हमने बता दिया कि बीजेपी वालों को अपने पार्टी में अब कोई पूछता नहीं है। वहाँ पार्टी के अंदर तानाशाही चरम सीमा पर है, पार्टी की गतिविधियों की भी किसी को जानकारी नहीं होती है, तो स्वाभाविक रूप से दूसरे पार्टी की तरफ नज़र घुमा के जोड़ते हैं। और सोचना ये चाहिए कि जो कुछ होगा जनता दल यू के कार्यकारिणी में या जनता दल यू के राष्ट्रीय परिषद में, वो जनता दल यू के जो सदस्य हैं उन लोगों की सहमति से जो चुनाव का संदर्भ हो या उस सिलसिले में हो, उसकी तैयारी के सिलसिले में हो, विमर्श होगा। तो है बात जनता दल यू की, अब बोल रहे हैं बीजेपी के सांसद, ये सोच के देखिए। सर, इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक भी पूरी हो गई, लेकिन अभी तक नीतीश कुमार की भूमिका स्पष्ट नहीं हो पाई। इस बीच में ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर दिया, तो नीतीश कुमार की कौन सी भूमिका किसको स्पष्ट नहीं है, ये बताइए। बताइए क्या स्पष्ट नहीं है? ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं, ममता बनर्जी ने क्या कहा सो नहीं, नीतीश कुमार की कौन सी भूमिका स्पष्ट नहीं है। ये कौन नहीं जानता है और कौन नहीं मानता है, ये भी हमको बता दीजिए। गठबंधन ये के घटक दलों में से भी किसी का नाम बता दीजिए जो ये नहीं मानता हो कि ये नीतीश कुमार के प्रयास से ही ये गठबंधन बना है, बताइए। और अगर नहीं कि कोई बोल रहा है, इसका मतलब नीतीश कुमार की सबसे केंद्रीय भूमिका उसी से स्पष्ट है। और नेता कौन होगा ये कितनी बार सारे दल के नेताओं ने कहा है, तो आप लोग तो मनोरंजन के लिए किसी का बयान चलाते हैं, वरना हर दल के नेता ने, राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, शरद पवार जी ने, सभी जो दल हैं, बड़े बड़े दल हैं, सभी के नेताओं ने ये साफ कह दिया है कि पहले हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे आपसी सहमति से, और 1 वर्सेस 1 मतलब एक के विरुद्ध एक उम्मीदवार की स्थिति बनाएंगे, और उसके बाद प्रधानमंत्री का पद जब रिक्त हो जाएगा, यानी भाजपा सत्ता से बेदखल हो जाएगी, उसके बाद सभी घटक दल बैठ के इंडिया के नेता का सर्वसम्मत चुनाव आसानी से बिना समय गवाए हो जाएगा। ये बात बार बार साफ कर दी गई है। जल्दबाजी में ये निर्णय लिया गया मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लाकर। किसने निर्णय ले लिया? आपको पता होगा, हमको तो निर्णय का नहीं पता है। लेकिन आपके पार्टी के सांसद ही सवाल खड़े कर रहे हैं। कहाँ सवाल? अब पार्टी के सांसद कहते हैं या किसी पार्टी के सांसद कहते हैं, कोई कुछ बोलता है, हम पार्टी की जो राय है उसकी बात करते हैं। पार्टी का सांसद या कोई तो इसलिए बोलता है कि आप लोग का मनोरंजन होता है, आपको चैनल का समाचार कुछ घंटे चला देने की स्थिति या मसाला मिलता है, इसलिए। और बाकी अब आप समझिए ना जरा, आप सब लोग हमारे बात का मतलब थोड़ा संज्ञान लीजिए। जो किसी पार्टी के संपूर्ण पार्टी के निर्णय की अहमियत आपके लिए कम हो जाती है अगर कोई एक आदमी कुछ बोलता है, किसी पार्टी का हो। आपको तो ये उस बयान वाले को न पूछना चाहिए, जब भाई आपके पार्टी का ये निर्णय है तो आप ये कैसे बोल रहे हैं।
तो उल्टे आप उसी को अहमियत देके एगो पैनल बैठा दिए। अब 3 घंटा दिखाने का, दर्शक कैप्चर करने का एक मतलब बहाना तो मिल गया। सर, आप कह रहे हैं चलिए। कि नीतीश कुमार की भूमिका पे कोई सवाल नहीं है इंडिया गठबंधन में। बिल्कुल तो नहीं। क्या मानते हैं कि अभी जो संयोजक के तौर पे उनको मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को रखा गया है, यानी भविष्य में अभी भी प्रबल दावेदारी नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री आप भविष्य की चिंता क्यों करते हैं? वर्तमान में जिए और वर्तमान में इंडिया गठबंधन को संगठित करने में नीतीश कुमार की जो भूमिका है, ये सभी जानते हैं, सभी मानते हैं, सभी दल इससे परिचित हैं। आपने साफ तौर पर बिहार सरकार के वित्त, कर एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी को सुना। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि कौन क्या कहते हैं उसके बात को नोटिस लेने की आवश्यकता नहीं है। वो डीएमके के नेता अगर इस तरीके के बयान दिए हैं तो आप लोग इस तरीके के बात को नोटिस मत लीजिए। और उन्होंने इंडी गठबंधन को लेकर साफ तौर पर कहा कि इंडी गठबंधन की बैठक अच्छे से हुई है, और जो कह रहे हैं सुशील मोदी ने आरोप लगाया था इंडी गठबंधन को लेकर, तो उन्होंने कहा कि सुशील मोदी ऐसे ही बोलते रहते हैं, उनको पार्टी में कोई वैल्यू नहीं देते हैं, तो इसलिए दूसरे के पार्टी में ताक झांक करते रहते हैं। वहीं संयोजक को लेकर कहा उन्होंने साफ तौर पर कि ऐसी कोई बात नहीं है, नीतीश कुमार पहले भी इच्छा नहीं था या इस तरीके की हम लोगों की कोई ये नहीं थी कि दबाव कि हम लोगों को संयोजक या प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाए। नीतीश कुमार जब पूछा गया कि नीतीश कुमार इंडी गठबंधन के फाउंडर रहे हैं, वो उन्होंने मीटिंग की, सभी जितने भी दल के नेता हैं दूसरी स्टेट जाके सब नेता को पटना में पहली बैठक, तो उन्होंने कहा कि वो हैं, अभी भी हैं, वो तो इंडी गठबंधन के बहुत बड़े सूत्रधार हैं। नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कहा। इसी तरह के तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी आशुतोष सिंह के साथ मैं सदन जी, पटना।